हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल प्रजापत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं अपने लिए गेमिंग पीसी बिल्ड। आज के इस वीडियो में काफ़ी बातें कुछ इंटरेस्टिंग सी होने वाली कि मैंने आज से पहले कभी कोई पीसी बिल्ड नहीं किया है। आज मैं इन सब पार्ट्स के मैनुअल के हिसाब से पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। तो देखते हैं मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट कैसा होता है। और सेकेंड थिंग कि मैंने इंटेल क्यों चूज़ किया। इंटेल बहुत लोगों ने मुझे AMD रिकमेंड किया था, 6 कोर 12 थ्रेड 4 कोर 6 थ्रेड, पर इंटेल मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मुझे ये कंप्यूटर सिर्फ गेमिंग के लिए बनाना है और दूसरा मेरा कोई पर्पस नहीं है। मैं बस इसलिए इसमें गेमिंग करूँगा, इसलिए इंटेल। और गेमिंग के मामले में इंटेल, मेरा मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और थर्ड थिंग, आज मैं करूँगा अनबॉक्सिंग इन सारे पार्ट्स की और बताऊँगा आपको कि इनके कुछ स्पेक्स और इनकी प्राइस के बारे में। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए पहले हम अपने कंपोनेंट्स को देख लेते हैं और इन सारे की स्पेक्स आपको यहाँ पे ऊपर साइड में मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं मेरा इंटेल का i5 8400 और ये इसकी मार्केट की प्राइस 14,400 रुपये है। मैंने फ़िलहाल ये सारे प्रोडक्ट ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ किए क्योंकि ऑफलाइन बहुत ज़्यादा प्राइस हाई थी। और इसके बाद बात करते हैं मेरे SSD का। इसमें मैंने 120 GB की गीगाबाइट की SSD लगाई है। मेरे पास ऑप्शन WD का भी था पर मैंने इसलिए नहीं लगवाया कारण क्योंकि मैंने सोचा गीगाबाइट अभी एक नई लॉन्च किया है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बैंडविड्थ देखने को मिलेगी। इसके बाद चलते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। यहाँ पर मैंने चूज़ किया है MSI का B360M Pro VDH मॉडल। इसमें काफ़ी कुछ फीचर्स आते हैं जो कुछ चिपसेट देता है और एक्स्ट्रा फीचर्स भी आते हैं जो यहाँ पर आप दे सकते हैं। और इसका भी स्पेक्स आपको यहाँ पे साइड में मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ हम बात करते हैं तो मेरी रैम की, तो यहाँ मैंने चूज़ की है G-Skill की पावर रिक्जो V सीरीज़ की। ये है 8 GB की DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज़ की और इसकी प्राइस मार्केट में 5800 रुपये है। इसके बाद बात करते हैं GPU की। तो फिलहाल मैंने कोई GPU नहीं ख़रीदा है। इसकी वजह ये थी कि मेरे पास बजट काफ़ी टाइट था और ये PC मैंने अपने पैसों से बिल्ड किया है। तो मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक अच्छा सा GPU खरीद सकूँ, तो मैं अपना ये पुराना GPU ही यूज़ कर रहा हूँ जो है जोटेक का GTX 710। इसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड की। तो मैंने फ़िलहाल ये डेल का KB216 डेल का मल्टीमीडिया कीबोर्ड लिया है। ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है पर डेल का एक अच्छा कीबोर्ड है। इसके बाद में मैं लेने वाला हूँ, सोच रहा हूँ कि इसके बाद में मैं चूज़ करूँगा कोज़ायर का। और ये है डेल का एक ऑप्टिकल माउस, ये भी मैंने वहीं से परचेज़ किया है। और अब बात करते हैं कैबिनेट की। तो कैबिनेट में मैंने यहाँ पे चूज़ किया है कॉर्सर का स्पेक 1 क्योंकि ये मुझे मेरे बजट में एकदम बिल्कुल फिट बैठता था और ये मुझे 2600 रुपये में मिला है। पावर सप्लाई मैंने यहाँ पे कूलर मास्टर की 550 वाट की पावर सप्लाई ली है और ये 3250 रुपये की आई है। मुझे ये इसलिए चाहिए थी कि क्योंकि मैं फ्यूचर में अपना GPU अपग्रेड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 1060 लगाने वाला हूँ, 1060 Ti, इसलिए मुझे ये पावर सप्लाई की ज़रूरत रहेगी इस PC बिल्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्ड को।
फाइनली मैंने अपना ये गेमिंग पीसी बिल्ड कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।